हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। हम लोग लुसेंट जीके के इतिहास के तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम सिंधु सभ्यता है। तो आइए बिना देर किए हुए सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, यानी कि इसका जो डेट है वह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अब इसका विस्तार कैसा है तो त्रिभुज के आकार का है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। यानी कि 1921 ईस्वी में किसने की है तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यानी कि इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वह द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में कब 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगडेगोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पूर्वस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, एवं दक्षिण पूर्वास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या संभव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से है? 6 मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारीवाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। 6 को आपको याद रखना है, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नोट में पढ़ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। यानी कि इसकी खोज किसने किया तो सूरजभान ने की। कब की तो 1963 ईस्वी में की। लोथल और सुतकोतता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी कि जोता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग कहाँ से मिला हुआ है तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है तो लोथल और अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आपका लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर से हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। क्या कौन कौन सा चारों ओर है तो हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुहंदड़ो से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। मनके बनाने के कारखाना जो है कहाँ से मिला है लोथल और चुहंदड़ो से मिले हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे थी तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों के होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बहुत यहाँ समझने वाली बात है। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो भाव चित्रात्मक थी, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन सेकेंड लाइन में क्या होता था कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता था, वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली की विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। अगर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित जो किया वह पहली सभ्यता कौन थी तो आपका सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग के नगरों और घरों के विन्यास
के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहने का मतलब था कि जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर खोलते थे, लेकिन अपवाद में क्या है कि लोथल के नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन थी, तो गेहूँ और जौ थी, यानी सिंधु सभ्यता की फसल थी वह गेहूँ और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बन हल का साक्ष्य बनमाली से मिला हुआ है। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो बनमाली से मिला हुआ है। रंगपुर और लोथल के चावल के दाने मिले हुए हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। रंगपुर और लोथल से क्या क्या मिला है, चावल के दाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ धान की खेती होती थी। और चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है। सुतकोटा, कालीबंधन और लोथल के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हुए हैं। सुरकोटता में, कालीबंगन में और लोथल से सैंधवकालीन में घोड़े के अस्थिपंजर मिले हुए हैं। तौल की इकाई की संभवतः 16 अनुपात में थी। यह एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि तौल की इकाई संभवतः कितना था, तो 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। उन लोग यातायात के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा, पिगट ने कहा। किसको कहा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कौन सा, कुब्बड़ वाला सांड होना चाहिए था, ठीक ना। कुब्बड़ वाला सांड जो था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। यानी कि यहाँ पर स्त्री की बनी हुई मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मिल रहे थे। इससे पता चलता है कि सिंधु समाज जो था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। कुछ कुछ है, जैसे सिंधु काल में कौन कौन सी वस्तुएं आयात होती थी और किस किस प्रदेश में आयातित होती है उसके बारे में जानते हैं। तांबा जो है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में है। आयातित वस्तुओं में क्या है, तांबा है। कहाँ कहाँ आयातित होती है, तो खेतड़ी में, बलूचिस्तान में, ओमान में। दूसरी चीज़ है आपका चांदी। चांदी कहाँ है, तो आपका अफ़गानिस्तान में, ईरान में। सोना कहाँ कहाँ तक है, तो कर्नाटक में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में। टीन कहाँ कहाँ है, तो अफ़गानिस्तान से और ईरान में। गोमेद कहाँ है, तो सौराष्ट्र में। लाजवर्द कहाँ है, तो मेसोपोटामिया में। सीसा कहाँ है, तो ईरान में। ये सब जो है आयातित वस्तुएं हैं और आयातित वस्तुओं से जुड़े हुए प्रदेश हैं। और इसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उद्गम खारता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है और स्थिति जो है पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम शाह ने कब किए, तो 1921 ईस्वी में किए। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। कहाँ है, तो पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान सिंध प्रांत का लारकाना जिला में है। इसकी खोज किसने की, तो राखाल दास बनर्जी कब किए, तो 1922 ईस्वी से। मैके ने 1927 ईस्वी में, बिहलर ने 1930 ईस्वी में। चोहंदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिंधु नदी पर। इसकी कहाँ पड़ता है, स्थिति क्या है, तो सिंध प्रांत, नवाबशाह जिले में। इसकी खोज किसने की, तो मैके 1925 ईस्वी में और मजमूदार ने 1931 ईस्वी में। कालीबंगन किस नदी पर है, तो घगर नदी पर। यह कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, ठीक। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो अमल नंद घोष, बीपी लाल एवं बीजी के थापर। और कब किए थे, तो 1961 ईस्वी में।
कोटदीजी का किस नदी के पर है? तो कोटदीजी जो है सिंधु नदी पर है। इसका जो है सिंध प्रांत एवं खैरपुर स्थान में है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में फजल अहमद ने किया था। रंगपुर मादर नदी पर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला पर है। रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थे। रोपण सतलज नदी पर है, पंजाब का रोपण जिला है। यदवत शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में किए। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। रंगवाद राव ने किया था 1954 ईस्वी में, ठीक ना। प्रमुख स्थल आरिमगिरपुर कहाँ है, किस नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। और यदवत शर्मा 1900 इसकी खोज किसने किया? तो यदवत शर्मा ने। और कब किए? तो 1958 ईस्वी में। सूतकांगडोर इसकी कौन सा नदी पर बसा हुआ है? तो गांग्स नदी पर। कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। इसकी खोज किसने की? तो 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने की। बनमाली बनमाली कौन नदी पर है? तो रंगोई नदी पर है। कहाँ पर स्थित है वर्तमान में स्थिति? तो हिसार, हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्रनाथ बिष्ट ने 1974 ईस्वी में इनकी खोज की। धौलावीरा लूनी नदी पर, गुजरात के कच्छ जिला पर। जेपी जोशी ने की, कब की? तो 1990 से 91 में। सोतका किस नदी पर है? तो सादिकोर। और इसकी स्थिति क्या है? द बलूचिस्तान। कौन नदी, इसकी खोज किसने की? तो 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने की। सेंधावासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना यहाँ के साधनों का प्रयोग करते थे। यानी कहने का मतलब है कि सिंधोवासी जो थे मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार की जानकारी नहीं थी। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले में से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यानी कालीबंगन का जो है अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा में प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता की प्रचलित थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यानी शवों को झाड़ते भी थे और जलाते भी थे, दोनों प्रथा प्रचलित थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में शवों को जलाने, दफनाने तथा मोहनजोदड़ो को शवों को जलाने की विद्यमान प्रथा जो विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा युग में समाधियाँ मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ किसके कारण हुआ? तो बाढ़ आ गया, जिसके कारण वो बह गया सब वहाँ पर, ठीक। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आप लोग भी पढ़े होंगे। टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो नहीं है। हम लोग को पढ़ना है कि आग में पकी हुई मिट्टी को उस समय क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। दोस्तों ये आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटा दबाइए। अगले वीडियो में हम लोग इतिहास के अगले चैप्टर, अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, विदा लेते हैं।